नतीजे वो घटना पिछले दिनों घटी है उत्तर प्रदेश के बदायूं में, और उसके बाद से एक बहस जारी है। हालांकि कुछ और भी घटनाएं सामने आई, लेकिन बदायूं की घटना दिल दहलाने वाली, दो बहनों के साथ बलात्कार की घटना, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई है, उसके बाद एक और नया मोड़ अब आता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस पुणे मामले में। आज मीडिया से रूबरू थे उत्तर प्रदेश के डीजीपी एएल बैनर्जी, और उन्होंने बदायूं रेपकांड पर एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों लड़कियों को मारकर उनके शव पेड़ पर लटकाए गए, जबकि दोनों लड़कियों में से एक लड़की के साथ रेप की पुष्टि नहीं होती है, बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। उन्होंने इस मामले को साफ तौर पर ऑनर किलिंग का तो नहीं कहा, लेकिन यह जरूर बताया कि इस बिंदु को लेकर जांच की जरूरत है, जांच की भी जा रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आज गए थे और उन्होंने तय किया है कि जो कहा जा रहा है बलात्कार दोनों बहनों के साथ किया गया, उन्हें फिर जिंदा लटका दिया गया और उनकी मौत हो गई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और ये जानकारी पीड़ित परिजनों को सुरक्षा दी गई है, ये भी जानकारी दी गई। लेकिन सबसे अहम बात कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है, जिन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है आज, कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी जिसमें कम से कम एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना नहीं हुई है। और ऐसे में यह भी कहा गया है डीजीपी साहब की तरफ से कि वो जो लड़की है जिसके साथ रेप की पुष्टि नहीं होती है, वो अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी, और कहीं ऐसी घटना तो नहीं है कि कहीं कोई संपत्ति का विवाद तो नहीं है, क्योंकि लड़की के मरने से संपत्ति से किसी को फायदा तो नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें कही गई, सुनिए। क्राइम किसी अन्य तरीके का है, कोई अन्य कारणों से हुआ है। ये एक मिनट, हाँ बताएं। देखिए आप ऑनर किलिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसको ऑनर किलिंग मतलब जब तक मैं प्रूव नहीं कर लूंगा मैं नहीं कहूंगा। दिस इज अ प्रोफेशनल थिंग। ये नई बात सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि बार बार जिसे बलात्कार की घटना कही जा रही है उसमें कोई और पेंच भी हो सकता है। कम से कम एक लड़की है, एक बिटिया है जिसके साथ ऐसी घटना नहीं घटी है, और कोई और एंगल भी हो सकता है जिस कारण से यह हत्या को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस तरफ प्रशासनिक कार्रवाई भी चल रही है, आखिरकार हत्या हुई है और इस क्रम में जिले में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्रवाई की गई है। एसएसपी बदायूं को स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, और कुछ और सख्त कदम आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे, ऐसा तय किया जा रहा है राज्य प्रशासन के द्वारा। अब चलिए बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। कल तफसील से हमने आपको बताया था कि जिस व्यक्ति को आंदोलन का अगुवा समझा गया था, आज वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिन की बैठक, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन, और दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की बात यह रही कि योगेंद्र यादव, जिन्होंने नाराज होकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। हालांकि यह पहले से ही तय माना जा रहा था, क्योंकि केजरीवाल पहले ही ट्वीट कर ये बता चुके थे कि योगेंद्र यादव न सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बल्कि उनके मजबूत साथी भी हैं। इसके अलावा दूसरे दिन की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। संदेश देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये हुई कि सब कुछ ठीक है और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन लोगों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि नवीन जय हिंद, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोहतक से नेता हैं आम आदमी पार्टी के और उनकी लड़ाई थी योगेंद्र यादव से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिन लोगों ने इस्तीफा देकर अपने आप को अलग कर लिया है आम आदमी पार्टी से, उन्हें वापस भी लाया जाएगा। इशारा साजिया इल्मी की तरफ। Different points of views are discussed in a very positive, cordial atmosphere and then decided. And that is what has been happening in our national executive. We are moving forward on all the issues on which there have been some differences. कुनबा बिखर गया आम आदमी पार्टी का और फिर से उसे सहेजने की एक कोशिश हो रही है। क्या यह कोशिश सफल होगी? क्योंकि आगे चुनाव हैं और चुनाव की तैयारी, दिल्ली चुनाव की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी क्रम में कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का दायरा बढ़ाया जाएगा, ज्यादा लोग उसमें डाले जाएंगे और जितने लोग नाराज हैं उनकी नाराजगी को सुना जाएगा और कोई एक व्यक्ति ही निर्णय लेता है, इस परसेप्शन को, इस भाव को खत्म किया जाएगा। यानी कि फिर से एक बार आम आदमी पार्टी लड़खड़ाने के बाद
अपने कदमों पर सीधे चलने की, अपने पैरों पर फिर से मजबूती से खड़े होने की कोशिश। चलिए, ये बात आम आदमी पार्टी की, लेकिन जहां उत्सव का माहौल है बात उनकी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री हो गए राजनाथ सिंह, लखनऊ से चुनाव लड़े थे और इसीलिए लखनऊ पहुंचे। तो दूसरी तरफ देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो पटना से टिकट चाहते थे, हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा को दिया गया था, वो पटना पहुंचे और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में लोग जा रहे हैं। कद्दावर मंत्री, जोरदार स्वागत उनका हो रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने इशारों में कहा, यूपी की कानून व्यवस्था उचित नहीं है। उधर पटना में रविशंकर प्रसाद बोले कि पहले देश और फिर बिहार, दोनों ही बीजेपी की प्राथमिकता है और खासतौर पर बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मौके का इंतजार कर रही है, उस बारे में उनका इशारा साफ था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां तक सारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो कुछ भी हमारी सरकार को प्रयत्न करना होगा हम करेंगे और हमारी यह भरपूर कोशिश होगी। आज विभिन्न संकटों से जो हमारा देश यह गुजर रहा है, उन संकटों से इस देश को निजात दिलाई जा सके। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से एक बहुत ही सार्थक मैसेज गया है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को प्रणाम। हिंदुस्तान में हो सकता है एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी लगन और मेहनत से आगे बढ़े। मित्रों, इस चुनाव का मतलब क्या है? इस चुनाव का मतलब है वंश, विरासत और वसीयत की राजनीति। वंश, विरासत और वसीयत की राजनीति हारी है। मेहनत, लगन, निष्ठा और सुशासन की राजनीति जीत। बिहार में खासतौर पर रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी ऐसे वक्त में है जब जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, हर तरफ कहीं ना कहीं विभेद है, मतभेद है नेताओं के बीच। और खबर यह आ रही है कि रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्स, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वहां, वो आपस में एक बार फिर एक दूसरे को छोड़ और एक दूसरे का हाथ थामने की तैयारी कर रहे हैं। और खबर यही है कि 3 जो राज्यसभा की सीटें हैं बिहार में, उसमें से एक सीट शकील अहमद, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, उन्हें दे सकते हैं नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड तीनों सीट पर आज की तारीख में जीत दर्ज कराने में वो सफल है, ऐसी वहां की संरचना है फिलहाल। और उसमें से एक सीट अगर शकील अहमद को दी जा रही है तो मतलब ये साफ हुआ कि क्या कांग्रेस लालू यादव का बिहार में हाथ छोड़ करके हाथ थामने की तैयारी है। जेडीयू की आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट में दम है। और देखना यह है कि क्या शकील अहमद राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड की मदद से पहुंचते हैं कि नहीं। उधर दूसरी राज्यसभा की खबर ही आपको हम बताते हैं, क्योंकि मंत्री बन गए हैं प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वो समय खत्म हो गया था और इसीलिए आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए उन्होंने पर्चा भरा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए एक सीट खाली है और बीजेपी की सरकार है वहां, और इस लिहाज से प्रकाश जावड़ेकर के लिए सीट जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। उन्होंने पर्चा भर दिया। आज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम जी मिश्रा, शेजवार जी, हमारे बुजुर्ग कैलाश जी जोशी और पटवा जी का आशीर्वाद लेकर और फोन पर शिवराज जी चौहान जी से बात करने के बाद मैंने आज मेरे राज्यसभा के लिए यहां से जो एक स्थान रिक्त हुआ था, उसके लिए पार्टी के आदेश के अनुसार मैंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। मुझे इसकी खुशी है कि पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। चलिए, प्रकाश जावड़ेकर को मौका मिल रहा है फिर से राज्यसभा में आने का। मंत्री पद भी मिला है, राज्यसभा भी मिला है। देखिए राजनीति में किस तरह से किस्मत पलटती है। अब इंतजार कर रही हैं निर्मला सीतारमण, क्योंकि मंत्री वो भी बनाई गई हैं, वाणिज्य मंत्री, लेकिन उन्हें भी राज्यसभा की सीट का इंतजार है और देखते हैं कहां से उन्हें एडजस्ट किया जाता है। एक विराम ले लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको लिए चलेंगे असम, जहां घटना घटी है, एक एसएसपी की मौत हुई है और उसके बाद आज उनका दाह संस्कार। और फिर क्या कहा मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने।
एक विराम।